Welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB, and in this video we will see about the NICL AO mains and we'll see the strategy for the English section, right? So friends, ये आपका English section रहता है जिसमें आपको 50 questions पूछे जाते हैं 50 marks के लिए, and you have to answer those in 40 minutes, right? तो अब आपको एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि NICL AO मेंस में अभी तक जो है वो हमने बहुत ही कन्वेंशनल अप्रोच देखी है एग्जाम में, यानी कि बहुत ज़्यादा न्यू सरप्राइजेस आपको एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। सो नॉट मेनी सरप्राइजेस, ठीक है। तो जैसे जैसे जो जो पैटर्न्स आपको पता है उन्हीं पैटर्न्स की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कोई नया पैटर्न नहीं आ सकता है, बहुत ही कम चांसेस है। अभी तक हमने नहीं देखा है कि मेंस में कोई नया पैटर्न ऐसे अलग से पूछा गया है, बट हाँ डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो आपका ठीक ठाक रहता है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही ईजी रहेगा। पैटर्न ऑल्दो आपको पता होंगे वही पैटर्न आएगा, ठीक है। ऑल्सो एक और बात, जैसे एग्जाम्स में ऐसा हम मान के चलते हैं कि अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन के नंबर जैसे एरर है तो पहले 5 हर टाइप के देते थे, एरर फिलर्स ऐसे 5 सब टाइप के दे दिए, पर अब थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया है। जैसे 3 से 4 दे देते हैं ये सब, और बहुत सारी वैरायटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बट अब अगेन बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 50 हैं, वैरायटी ऐसे ही आ जाती है NICL AO मेंस में। तो आप जो ये क्वेश्चंस हैं ईच टाइप के, स्पेशली एरर और फिलर के, कम से कम 7 to 8 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करेंगे एरर एंड फिलर्स के, राइट। और भी देखते हैं क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है केवल एक आएगा, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। 5 से 7 क्वेश्चन आपके ईच RC में होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्पीड, अपनी जो है स्पीड पे वर्क करना है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्पीड पे काम कैसे करना है। जोर जोर से नहीं पढ़ना है, स्लोली नहीं पढ़ना है, आपने एकदम फास्ट और अपनी आई ग्लैंस से 1 ग्लैंस में मैक्सिमम वर्ड्स कैच करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। रोज एडिटोरियल पढ़िए, इसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एरर डिटेक्शन, कन्वेंशनल पैटर्न, यानी कि आपके वो एक सेंटेंस डिवाइडेड इन पार्ट्स आपको गिवन होगा, और 5th आपका होगा नो एरर, और कौन से पार्ट में एरर है आपने ये बताना है। ये एक्सपेक्टेड है, बहुत ज्यादा चांसेस है, 80% चांसेस है कि आपका ये ही आए, ये वाला पैटर्न। कुछ और आता है, पता आपको सब होना चाहिए। देखिए आपको पता होना चाहिए क्या क्या आ सकता है, राइट, क्या क्या चीजें होती हैं, एग्जिस्ट क्या क्या करती हैं। अभी तक केवल यही वाला पैटर्न आया है इतने सालों में NICL AO मेंस में, राइट। तो अभी भी एक्सपेक्टेड है कि उन्हीं लाइंस पर आएगा, कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं होगा। और फ्रेंड्स, ये एग्जाम्स अगर चेंज भी करते हैं तो एक आध क्वेश्चन, एक आध टाइप के क्वेश्चन में चेंज करते हैं, या तो जैसे केवल एरर के क्वेश्चंस में चेंज कर देंगे या केवल फिलर के क्वेश्चंस में चेंज कर देंगे, है ना। तो आपको बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन का पैटर्न सारे पता होने चाहिए, बट कन्वेंशनल पैटर्न जो ये वाला एक पैटर्न होता है डिवाइडेड इन पार्ट्स, उस वाले की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और एक पैराजंबल आपका आएगा, एक टाइम तो आया था, तो पैराजंबल भी आपका आ सकता है, और वो ही कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आध सेंटेंस फिक्स दे देंगे, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। नॉर्मल पैराजंबल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके अलावा क्लोज पैसेज हर साल आया है, इस साल भी आ सकता है। हो सकता है कि इस बारी आपको सिंपल ब्लैंक्स ना देकर साइड में एक वर्ड दे दें और वर्ड रिप्लेसमेंट के साथ इसको मर्ज कर दें। ऐसा हमने क्लास में, मैं यही वाला पैटर्न बहुत ज्यादा डिस्कस करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट को भी क्लोज पैसेज से आजकल कनेक्ट कर दिया गया है। सो रिसेंटली अभी वो डिस्कशन हुआ। खैर, तो ये वाला पैटर्न भी फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई सोर्स है जहां से आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वाला पैटर्न जरूर देखिएगा, ठीक है। ये पैटर्न जरूर होना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस में आपकी वैरायटी आती है, पता क्योंकि सब कुछ होना चाहिए, है ना हमें। अब इसके बाद फिलर्स आपके डबल भी आ सकते हैं, ट्रिपल भी आ सकते हैं, और 5 से ज्यादा आएंगे। ये तो आपको चांस है, कम से कम 7, 8 या 6 से 8 आपके आ सकते हैं फिलर्स भी, ठीक है। उसके बाद कनेक्टर्स आएंगे, काफी चांस है कि आए। मैच द कॉलम्स आएंगे,
लिए काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आए, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यस, तो ये आपका फुल्ली ग्रामर बेस्ड है, ये भी आपका काफ़ी हद तक ग्रामर पे आएगा, थोड़ा बहुत ग्रामर और ये पूरा ग्रामर, ठीक है। सो आपका ग्रामर एक्चुअली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू योर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। और लेवल ऑब्वियसली थोड़ा हाई होगा, डिफिकल्टी लेवल ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा प्रीलिम्स की तरह ही हो, यस, मेंस में थोड़ा सा एक लेवल हाई तो जाएगा ही जाएगा। सो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करें, ग्रामर पे ज़रूर फोकस करें, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको रॉन्ग स्पेलिंग और कॉन्टेक्स्ट, इसके क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले हैं इन पास्ट फ्यू इयर्स, ठीक है। सो 2-1 साल में तो हमने देखा ही है कि रॉन्ग स्पेलिंग भी आया है, कॉन्टेक्स्ट भी आया है। ये थोड़ा बहुत ईजी होता है एक हद तक, पर अगर नहीं आ रहा है तो स्किप कर दीजिए या एक इंटेलिजेंट गेस लीजिएगा। इसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी वोकैबुलरी की नॉलेज है स्पेलिंग्स की, वो आपको काम आएगी, आपने प्रीलिम्स में तो करा ही होगा। और कॉन्टेक्स्ट, जैसे अभी तक हमें समझ में आ जाता है कि ये जो हमने सेंटेंस पढ़ा है क्या वो सही है कि नहीं है, सो वो कॉन्टेक्स्ट की नॉलेज जो हम वर्ड एक्सचेंज में हमें काम आती है इन सब टाइप के क्वेश्चंस में, तो वो वाली नॉलेज जो है वो ही आपकी काम आ जाएगी। कोई अलग से कुछ करने की जरूरत है नहीं इस पैटर्न के लिए, राइट। कुछ और क्वेश्चंस जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक आपका है करेक्ट यूसेज, हालांकि कम है चांसेस, बट हाँ थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। प्रीलिम्स के लिए वैसे आपने करी होगी, बट अगर टाइम है तो कर लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। इन सब में ही आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा, राइट। एंड इसके अलावा वर्ड एक्सचेंज, ये भी आपका आ सकता है। और आजकल क्या हो रहा है ना, पार्ट्स भी एक्सचेंज करने को आ रहे हैं, पार्ट्स एक्सचेंज, ठीक है। तो हमारे मॉक्स में है ये क्वेश्चंस, दोनों तरह के, वर्ड एक्सचेंज भी है, पार्ट्स एक्सचेंज भी है। तो आप देख लीजिएगा, विजिट iExamB, वहाँ पे आप मॉक्स को, यू कैन अर्न योर मॉक्स अपने बी कॉइन्स को यूज करके। जितना टाइम आप हमारी वेबसाइट में स्पेंड करेंगे उतने ज़्यादा बी कॉइन्स मिलेंगे आपको, राइट। तो आप चाहें तो वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्सो एक और चीज़ है, वो है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसको भी प्रैक्टिस करिएगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या हुआ कि एक सेंटेंस है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है और आपको करेक्ट पार्ट मतलब उनको स्वैप करना है, एक्सचेंज करना है, पार्ट्स को एक्सचेंज करना है या उनको सही ऑर्डर में डालना है, PQRS इस तरह से, ठीक है, RPSQ ऐसा कुछ आपको ऑर्डर चूज करना होगा, ठीक है। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको टाइम लगा तब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिएगा, अदरवाइज मेन फोकस जो है आप अपना ग्रामर बेस या जो अभी हमने इस वाले स्लाइड में देखा, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, राइट। अब आता है इसके बाद कि आपको क्या क्या करना है। इसके लिए आपको पढ़ना है रूल्स ऑफ ग्रामर 100%, इससे आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपके फिलर्स और आपके एरर के बेस्ड जो क्वेश्चन है, तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके, बल्कि 20 मिनिमम आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको रूल्स ऑफ ग्रामर करके, राइट। और फिर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करनी है, इससे 2 चीज़ें होंगी, इनफैक्ट 3। एक आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड बढ़ेगी, दूसरा आपकी वोकैबुलरी थोड़ा बहुत इन्हांस होगी, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और लास्टली आपका जो कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट समझने लग जाएंगे, राइट। तो ये आपको ज़रूर करना है रीडिंग न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद आपको मॉक ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं फ्रेंड्स। सो ये ज़रूर आप ट्राई करें कि कहीं पर भी जाके कम से कम मॉक्स आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, बिकॉज हमें टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए अपने एग्जाम में, राइट। और आपको पैटर्न्स आपको जरूर पता होने चाहिए कि एग्जिस्टिंग पैटर्न्स कौन कौन से हैं अभी तक जो भी आपके NICLO मेंस में आए हैं, AO मेंस में या प्रीलिम्स में आए हैं, या आप LIC का पेपर भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा SBI या बैंकिंग में मत जाइएगा, वहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, बट आपको पैटर्न्स तो पता तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो आप iExamB पे प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी एक सेक्शन है, वहाँ जाकर आप खुद से देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके जो पैटर्न्स हैं वो पास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं, राइट। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, सो फ्रेंड्स इतना करिए। अब जो आप छोड़ सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। तो प्रायोरिटी एरिया आपका है ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मैंने बोला, और आप छोड़ सकते हैं वोकैबुलरी। छोड़ना क्या मतलब, आप उसको बैक बर्नर में डाल सकते हैं, क्योंकि एज इट इज आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, उससे जितनी वोकैबुलरी हो रही है दैट इज फाइन। एक्स्ट्रा टाइम अगर आपके पास है तभी दीजिएगा वोकैबुलरी को, अदरवाइज कोई खास जरूरत है नहीं। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स भी ऐसी ही कैटेगरी है,
जो अभी अगर आप ना भी पढ़ें तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपने प्रीलिम्स के लिए मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये सब पढ़ा होगा, सो इट्स ओके। अभी अगर आपके पास टाइम है तभी इस पे आइएगा, अदरवाइज इट्स ओके। इसको छोड़कर बाकी चीजें प्रैक्टिस करिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे अच्छा आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर लीजिए, एडिटोरियल पढ़ लीजिए, हिंदू का पढ़ लिया तो इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ लीजिए, या तो मिंट का पढ़ लीजिए। ऐसे किसी भी न्यूज़पेपर के पढ़िए। जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे, जितनी क्विक करेंगे, टाइम करके रीडिंग करिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि आप इस तरह से आप समझ गए हैं कि आपको ज्यादा फोकस किस पे डालना है, रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और न्यूज़पेपर रीडिंग पैटर्न सारे जान लीजिए। और NICL AO मेंस आपका होगा, यू विल डेफिनेटली क्रैक इट विद फ्लाइंग कलर्स, और एकदम बढ़िया ढंग से आपका पास हो जाएगा अगर आप इन टिप्स और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please press the bell icon to continue to receive the updates of the videos we bring for you. And friends, if you want any assistance in your preparation, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी शायद पीछे थोड़ा लैग कर रही है, so you can prepare with iExamB with 50% faster, आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं और हमसे गाइडेंस ले सकते हैं।